याद रखना कभी शिकवे न किया करो, कभी रोना न रोया करो, कभी तकदीर पे मातम न किया करो, कभी गमगीन न हुआ करो, बल्कि हमेशा उस परवरदिगार का शुक्र अदा किया करो, उस खालिक कायनात का शुक्र अदा किया करो, उसके फैसलों पे राजी रहा करो। इसलिए कि वो परवरदिगार, वो खालिक कायनात, वो अल्लाह इतनी शान वाला, इतना करम करने वाला कि उसने हमें इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा परवरदिगार ने कि जो कुछ उसने अता कर दिया वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जो कुछ उसने नवाज दिया, अब पैर वाले उसको देखें जिसके पास में पैर नहीं है, फिर समझ में आएगा अल्लाह ने कितना नवाजा है। हाथ वाले उसको देखें जिसके पास में हाथ नहीं है, फिर समझ में आएगा अल्लाह ने कितना नवाजा। आंख वाले उसको देखे जिसकी आंखों में नूर नहीं है, फिर समझ में आएगा अल्लाह ने कितना नवाजा। जिनकी कुव्वत समात दुरुस्त है वो उसको देखे जिसकी कुव्वत समात मर गई है, जो सुन नहीं पाता है, जिसके कानों में आवाज नहीं पहुंचती है, उससे पूछो कि अल्लाह का कितना करम है। हर इंसान को अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया है, इसीलिए कभी तकदीर पे मातम न करना, कभी रब के फैसलों में कोई शिकवा न किया करो। अल्लाह ताला बड़ी शान वाला है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, है कि नहीं? वाह अल्लाह ताला बड़ी शान वाला है। बेशक। उस शान वाले इज्जत वाले रब ने, इज्जत वाला ऐसी इज्जत वाला कि वो जिसे चाहे इज्जत अता फरमा देता है। बेशक। फरमाया परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के अंदर अल्लाह का ऐलान है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। परवरदिगार आलम की जात ये, उस अल्लाह ताला का मकाम व मर्तबा, उसकी बुलंदी, उसकी अजमत ये, वो इज्जत वाला है, वो शान वाला है। वो जिसे चाहे इज्जत अता फरमा दे और जिसे चाहे अल्लाह ताला जलील कर दिया करता है, जिसे चाहे उसे लानती बना दिया करता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो, उसने इज्जत से नवाजा है, मुसलमान बनाया है। मेरे अजीजों, सारे जमाने के अंदर, सारी कायनात के अंदर सबसे ज्यादा इज्जत अल्लाह ने अगर अता की है तो वो कौम मुस्लिम को अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत कारी इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो इज्जत वाला है, उसका महबूब इज्जत वाला है, तो फिर उसने इज्जत मोमिनों को, अपने हबीब के उम्मतियों को बड़ी अता फरमाई। बेशक। परवरदिगार आलम ने फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही। है लोगों, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का ऐलान है, परवरदिगार के लिए इज्जत, उसके रसूलों के लिए इज्जत, और फिर फरमाया मोमिनीन के लिए इज्जत। मोमिनों को अल्लाह ने इज्जत वाला बनाया, अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों, अब जरा सा दिल लगाओ, जहन करीब करो। वो परवरदिगार, वो शान वाला खुदा, हम आज रात के सन्नाटे में इस वक्त में उसी परवरदिगार का जिक्र करने और जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। ये खुशनसीबी है कि नहीं? ये हमारी खुशनसीबी है, क्योंकि उसी रब का जिक्र करते करते इन अल्लाह वालों ने अपनी सारी सारी रातें गुजार दी हैं। हम आज इनके आस्थाने पे एक रात बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने सारी जिंदगी रातें गुजार दी अल्लाह अल्लाह करते करते।
गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसका जिक्र करना चाहिए, बेशक जिम्मेदारी है हमारी। बेशक। उस परवरदिगार को हम कसरत से याद करें, उसका जिक्र मुसलसल करते रहें और इतना करें इतना करें इतना करें कि वो परवरदिगार हमसे राजी हो जाए। बेशक वो हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए। बेशक। अल्लाह के वली के आस्ताने पे बैठे हो अजीजों, जरा दिल लगाओ। अल्लाह वालों ने तो सारी जिंदगी अपनी अल्लाह अल्लाह में गुजार दी। बेशक। सारी सारी रातें अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते करते गुजार दी। इनके दरवाजे हुजरों के जब बंद होते थे तो सारी सारी रात अल्लाहू की सदाएं बुलंद हुआ करती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। एक अल्लाह के वली हैं हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े वली हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आप एक रोज बाजार गए, बाजार से गुलाम खरीदा, गुलाम लेकर आए और आपने गुलाम से कहा कि हमारे यहां तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना है, फकत एक काम करना है। कहने लगा हुजूर वो क्या काम है? अल्लाह के वली ने फरमाया एक काम करना है, ज्यादा काम नहीं है। कहा क्या काम करना है? आपने फरमाया बस मुझे सुबह को फज्र की नमाज के लिए वुजू कराना है, उसके बाद में दिन भर तुम्हें कोई काम नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान। ये तो बड़ा खुश हो गया कि अब की बार अच्छी जगह पे पहुंच गया हूं, कोई काम ही नहीं है, पूरा दिन फ्री रहूंगा। एक बार वुजू कराना। आदमी आज ये इंसान की जो है ना तबीयत में शामिल है, चाहता है काम ना करूं और जिंदगी बढ़िया गुजरे, मजे आते रहे, पड़ा रहूं, मोबाइल देखता रहूं और पैसों की बरसात हो जाए। तो काम करना छोड़ दिया, मेहनत करना छोड़ दिया। क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े मोबाइल में जुगाड़ लगा रहे, कहीं से लोन मिल जाए, किसी एप्लीकेशन पे पर्सनल लोन मिल जाए, और ये भी भूल जाता कि इसकी किस्तें देनी भारी पड़ जाएंगी, मगर ले लेगा। पर्सनल लोन ले लिया, किस्तें नहीं दी जा रही हैं, अब परेशान। या फिर सट्टे लगा रहा है, जुए खेल रहा है, कभी आईपीएल में सट्टा लगा रहा है, कभी वर्ल्ड कप में सट्टा लगा रहा है, कभी मोबाइल के अंदर लूडो खेल रहा है, उसमें पैसे लगा रहा है, कह रहा है जूपी पे जीत जाऊंगा, बिस्तर पे बैठे बैठे खेलूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, रातों रात अमीर बन जाऊंगा। यह है कि नहीं है? बोलो। मेहनत नहीं करेंगे, बगैर मेहनत करे ओहदा मिल जाए। और जितने ठलुए होते हैं ना एक नंबर के, वो प्रधानों की पूंछ बन जाते हैं। जितने नंबरी इच्छाधारी ठलुए, समझ रहे हो, सब प्रधान की पूंछ। प्रधान के साथ कहीं दावत में चले गए, खाना उधर मिल गया, बस इन्होंने समझा हो गया काम। ऐसे पेट पाल बन गए हैं, बस खाने को मिल जाए, पेट पूजा हो जाए, उसके बाद में कोई मतलब नहीं।
बच्चों की जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर दिया, बीवी की जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर दिया, माँ की जिम्मेदारी को भूल गए, बाप की जिम्मेदारी को भूल गए। माँ उधर इंतजार कर रही है, बेटा कुछ कमा के लाएगा, मेरा लाल मेरा बेटा मेरा लखते जिगर कुछ कमा के लाएगा, मुझे भी कुछ लाकर खिलाएगा, मुझे भी जरा अच्छे से कपड़े पहनाएगा। लेकिन बेटे का तो अपना ही मामला खराब है, ये तो खुद प्रधान के खर्चे पे जी रहा है, ये अब्बा अम्मा का खर्चा कहां से उठाएगा? इसके तो खुद मामला खराब चल गया। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने तुम्हें मर्द बनाया, ताकतवर बनाया। मेहनत करो। एक शख्स बड़ा चुस्त बड़ा तंदुरुस्त जा रहा था, हुजूर बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, ये गुजरा। आका के गुलामों ने देखा, मुस्तफा के सहाबा ने देखा, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, ये जो इंसान है हट्टा कट्टा है, जवान है, कितना चुस्त है, फुर्तीला है। आका ये जो जा रहा है, काश इसकी ये चुस्ती इसकी तंदुरुस्ती इस्लाम के रास्ते में होती, दीन के लिए होती, दीन के रास्ते में होती, क्या ही अच्छा होता। इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया, है मेरे साहबा सुनो सुनो, ये अब भी जो जा रहा है ये दीन के रास्ते में है, ये इस्लाम के लिए जा रहा है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, इसके बच्चों की जिम्मेदारियां इस पर है, इसके माँ बाप की जिम्मेदारियां इस पर है, ये अपने माँ बाप के लिए बच्चों के लिए कमाने जा रहा है, उनकी जरूरतें पूरी करने जा रहा है। आका ने फरमाया, जो अपने माँ बाप अपने भाई बहन अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी को उठाता है, उनके लिए निकलता है, वो भी इस्लाम के रास्ते में है। वाह 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 वाह। माँ बाप के लिए निकलो, बहुत अच्छा बयान है हजरत। नेताजी के लिए निकलने से क्या होगा? माँ बाप के लिए निकलोगे तो इस्लाम कहता है, आका का फरमान कहता है, ये दीन के रास्ते में है, सवाब भी मिलेगा। हजरत इमाम हसन बसरी, वक्त के बड़े इमाम, बड़े पाए के बुजुर्ग, आपकी बारगाह में एक इंसान आया। तवज्जो है, समझ में आ रही है भैया? देखो रात का ऐसा वक्त है कि मैं चाहता हूं कि बस आराम से मजे मजे में आपको अपनी बातें मैं सुना दूं और आपके दिमाग में आपके दिल में मेरी बातें घर कर लें। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं, बड़े पाए के वली हैं। आपकी बारगाह में एक इंसान आया। अगर इस मजमे में कोई ठलवा बैठा हो जिसका काम करने को दिल नहीं कर, मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं, कहते हैं हजरत क्या करें, कुछ दुआ कर दो, तावीज कर दो। मैंने क्यों? बोले काम करने को दिल नहीं करता। मैंने कहा कौन ऐसा आदमी है जिसका काम करने को दिल करता? इस दौर में नहीं है वो लोग जिनका काम करने को दिल करे। इस दौर में तो आदमी बस ये समझ रहा है पैसे की बरसात हो जाए, करना कुछ नहीं पड़े। इसीलिए तो हराम हलाल का फर्क खत्म कर दिया। लोग देख रहे हैं ना ये सोशल मीडिया पर महंगी महंगी गाड़ियां, लाइफ स्टाइल तो देख के मुतासिर हो रहे हैं, सोच रहे हैं यार ऐसी गाड़ी अपने पास कब होगी, ऐसा मकान अपने पास कब होगा, ऐसी बुलेट अपने पास कब होगी, अपाचे निकाल के लानी है। अभी तो दोस्त की अपाचे पे उड़ रहे हैं, अभी तो दोस्त की पल्सर पे उड़े फिर रहे हैं, मगर क्या करें, कहां से आए अपनी? तो मेहनत करने को दिल नहीं करता। जिस हमने मना कर दिया है मेहनत करने को, तो फिर ये गलत रास्ते इख्तियार करते हैं, शॉर्टकट मारने के चक्कर में रहते हैं, और शॉर्टकट के चक्कर में जिंदगी पूरी की पूरी रोडकट हो जाती है। हजरत इमाम हसन बसरी की बारगाह में एक नौजवान एक शख्स आए, आकर कहने लगे, अल्लाह के वली मैंने एक मंजर अपनी आंखों से देखा है। आपने फरमाया बोलो क्या देखा है? कहने लगे मैंने ये देखा एक शेर है, शेर ने शिकार किया,
शेर ने एक हिरन पे हमला किया, शिकार उसका किया, और फिर उसके बाद में शेर ने उसको बैठकर आराम से खाया। जितना खा सका उतना खा लिया, और जो बाकी रह गया, एक चट्टान के ऊपर अंधी लोमड़ी, नाबीना लोमड़ी बैठी है। इस शेर ने उसको उठाया, उस लोमड़ी के आगे डाल दिया। जो बच गया वो लोमड़ी ने खा लिया। लोमड़ी का काम चल गया। कहने लगे हुजूर, मैं सोच रहा था इस लोमड़ी को अल्लाह कैसे रिज़्क़ अता करता है, मगर मैं देख के हैरान हो गया। ये परवरदिगार की कुदरत है। एक शेर के जरिए अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ उस तक पहुंचा रहा है। अल्लाह उसे भूखा नहीं रहने देता, उसका रिज़्क़ उस तक पहुंच जाता है। कहने लगा हुजूर, अल्लाह तो राज़िक़ है, उसका तो वादा है रिज़्क़ अता करेगा, तो अल्लाह ताला रिज़्क़ जरूर पहुंचाएगा, अल्लाह रिज़्क़ जरूर देगा। तो फिर हमें ज्यादा क्या जरूरत है मेहनत करने की, ज्यादा क्या जरूरत है काम काज करने की। हम घर में बैठे अल्लाह अल्लाह करते रहे, हम तो बस घर में बैठ जाए, हमें क्या जरूरत है। रिज़्क़ तो अल्लाह खुद ब खुद अता करेगा। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा करेगा, हमारे घर तक हमारा रिज़्क़ पहुंच जाएगा। इतना सुना, हजरत हसन बसरी फरमाने लगे, मुस्कुराए और फरमाने लगे, अफसोस है तुम्हारी सोच पर, तुम्हारी सोच पर मुझे ताज्जुब है। आपने फरमाया तुमने सोचा भी है तो लोमड़ी बनने के बारे में सोचा है, ख्याल भी आया है तो लोमड़ी बनने का ख्याल आया है। फरमाया तुमने शेर बनने के बारे में क्यों नहीं सोचा, शेर बनने का ख्याल क्यों नहीं आया। लोमड़ी का ख्याल आ गया कि बैठ जाओ, रिज़्क़ अल्लाह खुद ब खुद अता कर देगा। ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं शेर बनूं, खुद शिकार करूं, मेहनत करके कमा के लाऊं, खुद भी खाऊं, अपने बीवी बच्चों को भी खिलाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो शेर बनो, लोमड़ी बनने से क्या होगा। हाय हाय, हक बात शेर है, बनिए, शेर। हक बात है। जैसे शेर ने शिकार किया, खुद भी खाया और उस लोमड़ी को भी खिलाया। खुद भी मेहनत करके जब कमा के लाएंगे ना, खुद भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, माँ बाप को भी खिलाइए। बेशक। तो हम लोग काम करना नहीं चाहते। मजदूर को घर में ले आओ, जितनी देर देखते रहो उतनी देर तो करेगा, और जैसे ही आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इसने कहा भाई चले गए मालिक, अब जरा बैठ के बीड़ी पी लो, पहले बाद में करेंगे काम। और ठेके में हो ना, ठेके में काम तो मिस्त्री रखनी बना देता है ना मजदूरों को। इतने मसाला खत्म नहीं होता कि फिर 10 परातों का तैयार है मसाला। चक्री घूम गई, परेशान हो गया, लेकिन कोई आम आदमी मजदूर को पकड़ के ले गया है, बड़ी सुस्ती से चलता है, ऐसे लहरा लहरा के चलता है, बड़े मजे मजे में, मीठी चाल। और अगर कुछ कह दिया, कहता जी ऐसे नहीं होता काम, हमारे बस की बात नहीं, तुम तो बड़ा परेशान कर रहे हो हमें। आदमी ये चाहता है मजदूरी मुझे पूरी मिले, काम बिल्कुल ना करना पड़े, तनख्वाह मुझे मुकम्मल मिले, पूरी मिले, उससे भी ज्यादा मिल जाए, काम नहीं करना पड़े। सरकारी दफ्तरों का हाल जाके देख लो, इतने बड़े मक्कार हो गए ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इनकी हालत ये चाहते हैं बगैर काम करे बैठे बिठाए सरकार हमें तनख्वाह देती रहे। जिस डिपार्टमेंट के अंदर जाओगे हाल यही पाओगे, जहां भी जाओगे लाइन में लगे लगे हम और आप थक जाते हैं। जब नंबर आता है तो अधिकारी को नींद आ रही होती है, कहता है जी अभी थोड़ी देर लगेगी, सिस्टम में जरा दिक्कत आ गई, कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। सुस्ताने को दिल चाह रहा था, बोले कनेक्टिविटी नहीं है, खड़े रहो, पब्लिक खड़ी है। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, हजरत बायजीद बुस्तामी जिस गुलाम को लाए वो भी खुश हो गया, काम कोई नहीं करना पड़ेगा, बस एक मर्तबा फजर की नमाज का वुजू कराना है। मगर वुजू भी फजर की नमाज का कराना था।
ये भी कोई आसान काम तो नहीं था। आज हम लोग सुबह को 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक आंखें नहीं खोलते। आंखों में क्या बोलते हैं उनको, चीपड़, ढीठ, आंखें गंदी हो रही हैं। 11-11 बजे उठ रहे हैं, आंखें खराब कर ली रात भर जाग के। मोबाइल की लाइट ने आंखों पे ऐसा इफेक्ट डाला, आंखों से जो है ना दिन में चुंधिया देखा नहीं जा रहा। 11 बजे उठने वाला क्या समझेगा फजर की नमाज का मामला क्या है। तो फजर की अगर ड्यूटी दे दी तो ये तो परेशान हो जाएगा, भाई फजर में कैसे उठूंगा। अब इसने भी सोचा यार ड्यूटी फजर की नमाज की मिली है और एक ही काम है दिन भर में, अगर ये भी नहीं कर पाए तो बेकार है। तो सोचा कि यार अगर मैं इधर उधर कमरे में इधर उधर कहीं बिस्तर लगा कर रात को सो गया, फजर में नहीं उठ पाया तो मामला खराब हो जाएगा। इसने सोचा क्या करूं। इसकी समझ में यही बात आई, जहां हजरत का कमरा है वहीं दरवाजे पे अपनी चारपाई बिछा के सो जाऊंगा। हजरत का दरवाजा फजर में खुलेगा, खुद ब खुद उठ जाऊंगा। ये कई बार इमाम लोगों को भी फिक्र होती है फजर की, बोले मुख्तदी बड़ा शोर करेंगे। जो जलसे में जाते हैं ना, इमाम भी होते हैं और जलसे में भी चले जाते हैं कहीं तकरीर करने या नात पढ़ने, वो बेचारे फजर की नमाज के लिए उनसे पूछो। हालांकि फजर की नमाज किसी मुख्तदी के लिए थोड़ी है, अल्लाह के लिए। हर नमाज अल्लाह के लिए हम पढ़ते हैं, मगर मसला ये होता है कि इमाम को फिर भी मुख्तदियों का बड़ा खौफ होता है और वो नींद का वक्त होता। कई मरतबा मैं जब इमामत करता था, मेरे साथ हुआ, गुलाम रसूल भाई जलसा करके गया, अजान में 1 घंटा, अब ना सो सकते न जाग सकते। सोए तो उठ नहीं पाएंगे और जागे रहे तो तब तक हालत खराब हो जाएगी, जाग नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने भी कई बार ये तरीका आजमाया, ये ट्रिक लगाई है, दरवाजे पे चारपाई डाली। जो सुबह को फजर में पहला बुड्ढा आएगा वो सबसे पहले मुझे उठाएगा। बहुत ना कुछ ऐसे होते हैं बुजुर्ग गांव में, वो देख के होता है ना काम। अगर कहीं ऐसा मामला नहीं है तो फिर कोई दूसरी तरकीब लगानी पड़ेगी, जागना ही पड़ेगा। वरना कुछ गांवों में बुजुर्ग ऐसे होते हैं, कुछ बेचारे वो फजर की नमाज से पहले आ जाते हैं और ऐसे लोग इमामों का बड़ा साथ देते हैं, आके बेचारे उठा भी देते हैं। तो इमाम भी इंसान है, कभी कभार लग जाती है आंख। बहरहाल हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया एक ही काम है फजर का वुजू कराना है। आपने फरमाया नाम बताओ, अपना नाम क्या है। अल्लाह वाले ने जैसे इनसे नाम मालूम किया, गुलाम कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? असलम। बोलो यार, आपके अंदर कोई इस मजमे में बैठा है असलम? माशाअल्लाह, असलम आके चले गए। उन्हें पता नहीं था कि हमारा नाम आएगा, पता होता तो वो सुबह तक यहीं बैठे होते। तो अब अगर असलम साहब तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो अपने बिस्तर में सुन ले। अल्लाह वाले ने फरमाया नाम क्या? गुलाम कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। फरमाया ठीक है। दिन गुजरा, रात हो गई। अल्लाह के वली ने अपने कमरे का हुजरे का दरवाजा बंद किया, इशा की नमाज पढ़ ली, हुजरे का दरवाजा बंद। गुलाम ने अपना बिस्तर हुजरे के दरवाजे पर लगाया कि हजरत उठेंगे मैं भी उठ जाऊंगा, वजू करा दूंगा। इसका बयान कहता मैंने बिस्तर तो लगा लिया, मगर जैसी नमाज ईशा से अल्लाह का वली फारिग हुआ, कहता मैं दरवाजे पे था, सारी रात
अल्लाह वाले के कमरे के अंदर से अल्लाहू 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 यही सदाएं बुलंद होती रही। सारी रात अल्लाह के वली ने जिक्र में गुजार दी, सारी रात अल्लाह वाला जिक्र करता रहा। ये दरवाजे पर सारी रात अल्लाह का जिक्र सुनता रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने औलियाए इकराम और उसे मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी रात अल्लाह 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 के वली ने सारी रात परवरदिगार का जिक्र किया, अल्लाह अल्लाह में गुजार दी। जब फजर का वक्त हुआ दरवाजा खुला और दरवाजा खुलने के बाद में अल्लाह वाला बाहर निकला। ये गुलाम भी उठा, इसने वुजू कराया। जब इसने वुजू कराया हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ए गुलाम ये बता तेरा नाम क्या है? इसने कहा हुजूर मेरा नाम असलम है। सुभान अल्लाह सुभान। मगर ये हैरान हुआ, मैंने कल तो बताया था नाम, भूल गए। फिर ख्याल आया चलो कोई नहीं, पहली बार ही तो बताया था, पहली बार किसी का नाम मालूम करें तो जरूरी नहीं है वो याद रह जाए, निकल जाता है जहन से, दोबारा मालूम करना पड़ता। तो कहा कोई बात नहीं, मैंने दोबारा बता दिया, वुजू करा दिया। अल्लाह के वली ने नमाज फजर अदा की, दिन गुजरा, रात आई। गुलाम ने फिर अपना बिस्तर दरवाजे पे लगाया, हुजरा बंद हुआ। फिर ये रात भी अल्लाह अल्लाह करते करते अल्लाह के वली की रात ऐसी गुजर गई, अल्लाह का जिक्र करते करते गुजर गई। सारी रात अल्लाह के जिक्र में गुजार दी। ये दूसरा दिन, दूसरी रात गुजर गई। अब अल्लाह के वली ने फजर में दरवाजा खोला, फिर इस गुलाम ने उठकर वुजू कराया। जब इसने वुजू कराया तो अल्लाह के वली ने फिर मालूम किया, बता तेरा नाम क्या है? इसने कहा हुजूर मेरा नाम, जोर से, असलम। अगर किसी की असलम से लड़ाई भी चल रही हो तब भी बोले, क्योंकि ये दूसरे वाले असलम का जिक्र है, तुम्हारी जिससे लड़ाई होगी उस वाले का नहीं। कहने लगा मेरा नाम असलम है, मगर फिर ख्याल आया, दो बार बता दिया मगर याद नहीं हो रहा मेरा नाम, फिर मालूम कर लिया। सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं दिन भर तो अलग रहता हूं, बस फजर में वुजू कराता हूं, हो सकता है ख्याल में ना रहा हो सकता है भूल गए हो, नाम याद नहीं रहा हो। फिर बता दिया, दिन फिर गुजर गया, रात आई, फिर ये रात भी अल्लाह अल्लाह करते करते गुजर गई। फिर फजर का वक्त हुआ, फिर इस गुलाम ने वुजू कराया। फिर अल्लाह के वली ने कहा तेरा नाम क्या है? इसने फिर कहा हुजूर मेरा नाम असलम है। ये रोज नाम बताता रहा और हजरत बायजीद बुस्तामी रोज नाम मालूम करते रहे। ये सिलसिला 2-4 दिन नहीं रहा, ये 1-2 महीना नहीं रहा, ये 1-2 साल नहीं रहा, ये 40 साल तक वुजू कराता रहा। और 40 साल तक हर दिन अल्लाह के वली ने इस इंसान से इसका नाम मालूम किया। 40 साल तक वुजू कराया, 40 साल तक अपना नाम बताता रहा, हर दिन अपना नाम बताया करता था, हर दिन अल्लाह का वली इसका नाम मालूम किया करता था। जब 40 साल गुजर गए, 40 साल गुजरने के बाद में इस गुलाम ने एक दिन रोकर कहा, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा अल्लाह वाले 1-2 दिन का मामला नहीं, 1-2 महीने का मामला नहीं, 1-2 साल का मामला नहीं, 40 साल गुजर गए। 40 साल आपकी नौकरी करते करते गुजर गए, 40 साल आपकी खिदमत करते करते गुजर गए, 40 साल से रोज वुजू कराता हूँ, 40 साल हो गए, हर दिन आपने मेरा नाम मालूम किया है, हर दिन मैंने अपना नाम बताया है। ए अल्लाह वाले, मगर मैं समझ नहीं पा रहा
आप मेरा नाम भूल जाते हैं, आपको मेरा नाम याद नहीं रहता, आप हर रोज मुझसे मेरा नाम मालूम करते हैं। अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया, आंखें भीग गई, फरमाने लगे गमगीन ना हो, तू इस बात पर गम ना कर, अगरचे मैं तेरा नाम रोजाना मालूम करता हूँ, मगर सुन ले तुझसे मोहब्बत बड़ी किया करता हूँ, तू मेरे दिल में रहता है। आपने फरमाया तू गमगीन ना हो, तू फिक्र ना कर, आंसू ना बहा। अल्लाह वाले ने फरमाया तू अपने नाम की बात करता है, मेरी हालत मेरी कैफियत तो ये है, बस मुझे अपना रब याद रहता है, बाकी मुझे कोई भी चीज याद नहीं रहती है। फरमाने लगे बायजीद तो तेरा नाम क्या अपना भी नाम भूल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत याद खूब रहता है तो फकत अल्लाह का नाम याद रहता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बयान है। याद रहता है तो परवरदिगार याद रहता है, बाकी बेशक। दुनिया भूल जाती है।